हेलो बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र में कक्षा 10 के लिए मुद्रा और साख दोनों शब्द अलग अलग हैं। जैसा इसमें पहला शब्द है मुद्रा। हम लोग आज मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तुओं को आपस में अदला बदला जाता था, परंतु अदला बदला या विनिमय की प्रक्रिया में समस्या ये उत्पन्न होती थी कि किस वस्तु का मूल्य कितना है, या कोई वस्तु ऐसी होती थी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी को 1 किलो चावल चाहिए और उसके पास बेचने के लिए कोई जानवर या कोई ऐसी वस्तु है जो विभाजित नहीं हो सकती। इस समस्या को दूर करने के लिए प्राचीन काल में मुद्रा का प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में मुद्रा धातु के रूप में होती थी, जिसमें सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए जाते थे। वर्तमान समय में मुद्रा का रूप परिवर्तित हो गया है। अगर हम मुद्रा के प्रकारों के बारे में देखें तो प्राचीन काल से लेकर के आज आधुनिक कंप्यूटर और तकनीकी युग में मुद्रा के प्रमुख 5 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा में हम किसी भी वस्तु को वस्तु के बदले आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे पास 1 किलो चावल अतिरिक्त है और दूसरे के पास 1 किलो दाल अतिरिक्त है, तो हम चावल को दाल से बदल लेते हैं, परंतु इसमें एक मूल्य निर्धारण की समस्या होती है। जैसे किसी व्यक्ति को 1 किलो चावल के बदले 1 किलो दाल मिलती है, तो वो ये सोचता है कि दाल का मूल्य चावल के मूल्य से अधिक है, परंतु उसको ज़रूरत के हिसाब से दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। या किसी के पास सब्जी की है और किसी के पास दूध है, तो दूध सब्जी का आदान प्रदान करने में मूल्य निर्धारण की समस्या उत्पन्न होती है, तथा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके विभाजन की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसको दूर करने के लिए प्राचीन काल में राजाओं ने धातु मुद्रा का प्रचलन किया। प्राचीन काल में सोने और चांदी के बने हुए सिक्कों को धातु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, परंतु सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं बर्बाद न हों, इसको देखते हुए सरकार ने भविष्य में स्टील, एल्युमिनियम और गिलट के सिक्के प्रारंभ किए। वर्तमान में हमारे देश में स्टील के सिक्के प्रचलित हैं, जो 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये मूल्य तक के उपलब्ध हैं। इन स्टील के सिक्कों को ढलवाने का काम टकसाल में किया जाता है, जिसका नाम है इंडियन मिंट एंड सिक्योरिटी प्रेस, और ये नोएडा में ढाले जाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में सिक्कों का प्रचलन है, और इन सिक्कों के बदले सरकार कोई मूल्य वापस करने की गारंटी नहीं देती है। इसके बाद आती है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा सभी देशों में नोटों के रूप में प्रचलित है। बहुमूल्य धातुओं की घिसावट तथा उन्हें लाने ले जाने की समस्या को दूर करने के लिए नोटों का प्रचलन हुआ। भारत में पत्र मुद्रा को रुपया कहा जाता है। इनकी छपाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कराता है। नासिक, देवास में इनको छपाई के इंडियन रिजर्व बैंक के प्रेस हैं, जहाँ पर इनकी छपाई होती है। भारत देश में 2 रुपये से लेकर के
2000 रुपये तक के नोट की छपाई का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कराया जाता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है। 1 रुपये के नोट की वापसी की भारत सरकार कोई गारंटी नहीं देती है। इसके बाद चौथा प्रकार है मुद्रा का सांकेतिक पत्र मुद्रा। सांकेतिक पत्र मुद्रा का तात्पर्य यह है कि यह पत्र के रूप में होती है, कागज़ के रूप में होती है, परंतु इसको सीधे दुकान पर ले जा कर के या किसी स्थान पर ले जा कर के इससे कोई वस्तु क्रय नहीं की जा सकती। इसको बैंक में जमा करके ही इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें बैंक ड्राफ्ट और चेक आदि को शामिल किया जाता है, जो पत्र मुद्रा के रूप में होते हैं, परंतु इनको बैंक के माध्यम से ही इनका भुगतान होता है। इसके बाद आजकल वर्तमान युग में प्रचलित हमारे जीवन में बहुत उपयोगी डिजिटल मुद्रा आती है, जिसमें विश्व के सबसे ज़्यादा प्रचलित है।